ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसे हम पिछली कथा में वर्णन कर रहे थे, ध्रुव महाराज अपने रथ पर सवार होकर के अलकापुरी पहुंच चुके हैं, जो हिमालय के पास में आता है। और वहाँ पर उनका घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ है यक्षों के साथ में। तो जब इन यक्षों ने महाराज ध्रुव का पराक्रम देखा, उनकी वीरता देखी, तो उसकी बड़ी उन्होंने प्रशंसा की। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, लगभग 1,30,000 यक्ष साथ में मिल करके अकेले महाराज ध्रुव के ऊपर उन्होंने धावा आक्रमण बोल दिया। तो ऐसा प्रतीत होता था, भागवतम में कहा है कि जब इन्होंने अपने सभी प्रकार के अस्त्र छोड़े तो ऐसा प्रतीत होता था मानो, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो पहाड़ होता है, बारिश, उसका जो पहाड़ का जो शिखर होता है चारों तरफ बारिश से घिर जाता है। जब घनघोर बारिश होती है तो आपको पहाड़ का शिखर जो है दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चारों तरफ से वो बारिश से जो है वर्षा से घिर जाता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था। जो सिद्ध लोक में जो सिद्ध गण थे, देवता हैं, जब उन्होंने वहाँ से ये आक्रमण महाराज ध्रुव के ऊपर देखा तो वो हाहाकार करने लगे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि यक्षों की पराजय हो और महाराज ध्रुव विजयी हो। तो उन्होंने कहा कि ये देखो, ध्रुव महाराज जो महाराज उत्तानपाद की संतान है, उनके पुत्र हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महाराज ध्रुव जो सूर्य की भांति हैं, यक्षों के सागर में अस्त हो रहे हैं, डूब रहे हैं। तो उन्होंने जो है बढ़िया तुलना उन्होंने की है। तो उन्होंने क्या तुलना की है, यक्ष जो इतने सारे थे, लगभग 1,30,000 यक्ष थे, और सभी ने एक साथ मिलकर के ध्रुव महाराज के ऊपर जो आक्रमण किया था, अनेकों प्रकार के हथियारों के साथ में, तीरों के साथ में, तलवारों के साथ में, त्रिशूलों के साथ में, अनेकों प्रकार से जो है आक्रमण किया था। तो ऐसा लग रहा था मानो यक्षों के सागर में ध्रुव महाराज जो सूर्य की भांति हैं, अब अस्त हो रहे हैं। Sun is setting now in the ocean of yakshas, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो आचार्य गण देखिए इसके ऊपर बड़ी सुंदर टिप्पणी करते हैं। सिद्धों को तो ऐसा लग रहा था कि मानो ध्रुव महाराज सूर्य की भांति हैं, लेकिन अब यक्षों के सागर में वो सूर्य जब अस्त होता है तो अस्त हो रहे हैं। लेकिन आचार्यगण बड़े सुंदर प्रकार से समझाते हैं कि जब सूर्य अस्त होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है
कि सूर्य अस्त हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य मर गया। पहले कई बार लोग ऐसा सोचते थे कि भाई जब सूर्य अस्त होता है मतलब सूर्य का विनाश हो गया, फिनिश हो गया। लेकिन हम समझते हैं कि सूर्य केवल कुछ समय के लिए अस्त होता है और जब रात खत्म हो जाती है दोबारा सूर्य उदित होता है। तो ठीक इसी प्रकार से महाराज ध्रुव हो सकता है कि कुछ समय के लिए बाहरी रूप से लग रहा है कि उनके ऊपर एक प्रकार का डेंजर आ गया है। अनेकों जो है इन यक्षों ने अपने औजारों के साथ में, अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ में उनको घेर लिया है। लेकिन अब ध्रुव महाराज जल्द ही, जैसे ही ये दुर्घटना की रात पूरी होगी, ध्रुव महाराज सवेरे सूर्य की भांति दोबारा उदित होंगे। तो ये उन्होंने पहला जो है विचार प्रकट किया है आचार्यों ने। दूसरा वो बताते हैं कि सूर्य अस्त जब होता है वो केवल हमारी आँखों के लिए अस्त होता है, सूर्य का कुछ बिगड़ता नहीं है। इसी प्रकार से सिद्धों को ऐसा लग रहा है, अन्यथा ध्रुव महाराज का कुछ बिगड़ा नहीं है। तो ये उन्होंने जो है आचार्यों ने इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए बताया है। आगे मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि कुछ मैत्रेय ऋषि जो है ये विदुर को ये कथा बता रहे हैं। वो कहते हैं, हे विदुर, अब क्योंकि टेम्परेरीली इन यक्षों ने जो है ध्रुव महाराज को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से ढक लिया था, तो अब ये बड़े खुश हो गए और अब ये जो है खुशी में जो है जश्न मना रहे हैं कि अब हम जीत गए हैं, ध्रुव महाराज को हमने परास्त कर दिया है और हम विजयी हो गए हैं। लेकिन भागवत में आगे कहा है कि तुरंत जिस प्रकार से कई बार आपने देखा होगा कि जब धुंध पड़ती है, सवेरे की धुंध पड़ती है तो सूरज दिखाई नहीं देता है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि तुरंत जो है धुंध को भेदते हुए सूरज बाहर निकल जाता है और तुरंत जो है सब जगह प्रकाश फैल जाता है। तो भागवत में कहा है इसी प्रकार से ध्रुव महाराज का रथ जो है सूर्य की भांति दोबारा बाहर निकला और सब जगह जो है अब ध्रुव महाराज का प्रकाश फैल गया। तो ये भी बड़ा सुंदर वर्णन भागवतम में दिया है। ये भी समझने लायक है कि कई बार धुंध के द्वारा सूरज ढक जाता है। पहला उदाहरण दिया था, सूर्य अस्त हो जाता है। हमें पता है कि सूर्य अस्त नहीं होता है, सूर्य तो अपनी जगह पर है। हमारी आँखों के लिए लगता है कि सूर्य चला गया है, लेकिन अगले दिन सवेरे दोबारा सूरज उदय होता है। अब ये दूसरा जो उदाहरण दिया गया है कि महाराज ध्रुव तो बिल्कुल सूर्य की भांति हैं, लेकिन ये यक्षों का घना जो है जैसे धुंध पड़ जाती है या बादल छा जाते हैं तो कई बार सूरज दिखता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार सूरज जो है निकल करके आता है और सब कुछ प्रकाशमान होता है। तो ठीक इसी प्रकार से ध्रुव महाराज अब अपने जो है रथ पर सवार हो करके इस आक्रमण से बाहर निकल करके आ जाते हैं। तो बादल जो हैं वो सूर्य को नहीं ढक सकते हैं, बादल केवल हमारी आँखों को ढक सकते हैं। इसी प्रकार से ये औजार वगैरह जो है ये महाराज ध्रुव का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन सिद्धों को कुछ समय के लिए लगा कि ध्रुव महाराज जो है कुछ कठिनाई में पड़ गए हैं, मुश्किल में आ गए हैं। उनको कुछ समय के लिए ऐसा लगा। तो ध्रुव महाराज इससे बाहर आने के बाद में
अब बड़े पराक्रम के साथ में, वीरता के साथ में अब दोबारा इन सभी यक्षों के ऊपर, वो अकेले हैं और ये लगभग 1,30,000 यक्ष जो हैं अब इनके ऊपर वो आक्रमण करते हैं। और वर्णन किया है कि कुछ ही देर के अंदर में इन यक्षों के कटे हुए सर जमीन पर गिरे पड़े थे, जो मुकुट के साथ में और कुंडलों के साथ में सुसज्जित थे। मतलब पहले इतना ऐश्वर्य था कि लोग न केवल त्योहार के समय में जो है हीरे, सोने, जवाहरात, इन सब के जो है आभूषण पहनते थे, यहाँ तक कि युद्ध भूमि में सैनिक लोग भी सोने का मुकुट पहन करके जाते थे, सोने के कुंडल पहन करके जाते थे। तो ये भागवत में वर्णन किया है कि जब ध्रुव महाराज ने बड़े पराक्रम के साथ में आक्रमण किया तो कटे हुए सर जो है इन सैनिकों के पड़े थे, जिनमें मुकुट सजे हुए थे और सोने के कुंडल थे। और कुछ सैनिकों के हाथ कट गए थे इन यक्षों के, जिसमें जो हैं बाजू बंद होते हैं और हाथ में कंगन, सोने के कंगन वो पहने हुए थे। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पर वातावरण छा गया। इस पराक्रम को देख करके जो बाकी के जो यक्ष जो जीवित बचे हुए थे, उन्होंने अब भागना प्रारंभ किया। युद्ध भूमि छोड़ करके वो भागना उन्होंने जो है प्रारंभ किया। तो ये उदाहरण दिया जाता है कि जब हाथियों का झुंड जब शेर के द्वारा पराजित हो जाता है तो क्या होता है, हाथी जो है तितर बितर हो जाते हैं, भागना प्रारंभ कर देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यक्ष भी बड़े बलवान थे, हाथी की भांति थे, लेकिन महाराज ध्रुव शेर की भांति थे। तो जब उन्होंने बड़े पराक्रम के साथ में युद्ध प्रारंभ किया तो ये सारे यक्ष जो है हाथियों की भांति, उनमें जो है खलबल मच गई और उन्होंने भागना प्रारंभ कर दिया। तो जब ध्रुव महाराज ने देखा कि ये लोग तो अब भाग गए हैं और बाकी सारे तो मारे गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी उनको डाउट था, संदेह था कि ये जो यक्ष लोग भाग गए हैं ये बड़े मायावी हैं, इनके पास में बहुत सारी मायावी शक्तियां होती हैं और हो सकता है कुछ ना कुछ मायावी प्रदर्शन वो करें। तो ध्रुव महाराज अपने सारथी के साथ में कुछ बातें कर रहे हैं और अलकापुरी को जो है उस नगर को देखना चाहते थे। तो तभी उन्होंने जो है आकाश से एक बड़ा भयानक जो है स्वर सुना, बहुत भयानक आवाज़ सुनी। और उस भयानक आवाज़ के साथ साथ में चारों तरफ से आंधियाँ चलने लगी। तो आंधियाँ चल रही हैं, पूरे आकाश में बादल छा गए हैं और घनघोर जो है हवाएं चल रही हैं ज़ोर ज़ोर से, जैसे मान लो बवंडर चल रहा है। तो कई बार आपने देखा ना, आंधी चलती है, तूफान आता है, बिजली चमक रही है, आकाश में बादल छट गए हैं और घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई, जोर जोर से जो है बारिश प्रारंभ हो गई। और ये सुनकर के आपको आश्चर्य होगा कि भागवत में कहा है कि ये जो बारिश में पानी नहीं गिर रहा था, इस बारिश में खून गिर रहा था, गंदा राद गिर रही थी, पस जिसे बोलते हैं, और मल गिर रहा था, मूत्र गिर रहा था, कटे हुए शरीर गिर रहे थे। इस प्रकार की गंदगियों की बारिश हो रही थी। तो महाराज ध्रुव देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने ये भी देखा कि इस बारिश के साथ साथ में बाद में जो है मानो एक बड़ा पर्वत उनके सामने आकर के खड़ा हो गया है और पर्वत में से जो है अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो है बाहर निकल रहे हैं।
तो ये अस्त्र शस्त्र का अब जो है ध्रुव महाराज के ऊपर आक्रमण प्रारंभ हुआ। और उन्होंने क्या देखा, और वो देख रहे हैं कि बड़े भयानक जानवर, शेर हैं, चीते हैं, बाघ हैं और सर्प हैं, जिनकी आंखों के अंदर में बड़ा क्रोध है। उनकी जीभ से अग्नि निकल रही है, मानो वो ध्रुव महाराज को खा जाना चाहते हो। तो पूरा वातावरण ऐसा लग रहा था मानो प्रलय छा गई हो। और ध्रुव महाराज ने क्या देखा और ध्रुव महाराज देख रहे हैं कि सब जगह से उन्होंने देखा कि बारिश भी हो रही है, अनेकों प्रकार की गंदगियों की बारिश उनके ऊपर हो रही है। सर्प जो है उनको खाना चाहते हैं और ये सारे के सारे जितने भी पर्वत हैं मानो उनके सामने एक अस्त्र शस्त्र की भांति खड़े हो गए हैं और अनेकों प्रकार से अब उनके ऊपर जो है आक्रमण हो रहे हैं। तो इस प्रकार की अवस्था को देख करके ध्रुव महाराज जानते थे कि ये सब जो है इन यक्षों की मायावी शक्तियां हैं। ये सब असल में नहीं है, ये एक प्रकार का भ्रम। वो देख रहे थे कि एक प्रकार का इन्होंने भ्रम उनके सामने खड़ा कर दिया है उनको विचलित करने के लिए। तो तुरंत वहां पर जो महान साधुगण थे वो सब एकत्र हुए और इन्होंने ध्रुव महाराज को उत्साह देना प्रारंभ किया, ताकि ध्रुव महाराज इन मायावी जो ये राक्षस थे, जो ये यक्ष थे, इनके जो प्रभाव में मायावी जो उनकी शक्तियां का वो प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं इनके द्वारा ध्रुव महाराज भ्रमित ना हो जाएं। इसलिए अब ये सब जो है एकत्र होकर के ध्रुव महाराज का उत्साह वर्धन कर रहे थे। तो और आगे अब क्या होता है इस युद्ध में, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।